नमस्ते, जय माँ, आप सबका स्वागत है काली माँ टारोट पर। ये जो नई रीडिंग है आपकी, ये हैं आपकी माँ काली द्वारा दिए गए कुछ अहम संदेश, आपकी लव लाइफ या आपकी रिलेशनशिप की एनर्जी या जिसे हम शिव शक्ति या आपकी लव एनर्जी बेसिकली कह सकते हैं, उसके बारे में है, ओके? मुझे यहाँ लग रहा है कि जो लोग मुझे देख रहे हैं इस वक़्त इस वीडियो में, वो लोग कुछ इस प्रकार की ऊर्जा में रहे हैं इस ईयर 2025 में या कुछ सालों से। जैसे उनको लगता है कि वो किसी तरीके की डिज़ायर्स अगर रखते हैं या उनके जो लव लाइफ से रिलेटेड उनके डिज़ायर्स हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उसमें जैसे एक एकदम ऐसी ऊर्जा रही है कि जैसे वो बिल्कुल बैरन रहा है, दैट लैंड, यू नो। मुझे ऐसा लगता है माँ धूमावती के कार्ड से जैसे कि आपने उन डिज़ायर्स को बिल्कुल ब्लॉक कर रखा है या आप उन डिज़ायर्स को ज़रूरी नहीं समझते। जो आपकी लव एनर्जी है, उससे रिलेटेड कोई डिज़ायर आता है आपके मन में, कोई इच्छा जागृत होती है अगर आपकी अगर इच्छाएँ जागृत होती हैं लव से रिलेटेड, लव रिलेशनशिप से रिलेटेड, तो आप उन इच्छाओं को जैसे एक तरीके से यहाँ मुझे एक ब्लॉकेज दिख रहा है। वो ब्लॉकेज आपके लिए काफ़ी समय से मौजूद रहा है और मुझे लगता है कि इसका सीधा संबंध आप लोग जो मुझे देख रहे हैं उनका आपके चाइल्डहुड से है। तो मुझे ऐसा लगता है माँ श्री बाला के कार्ड से कि आप लोग अमूमन ऐसा चाइल्डहुड पैटर्न, ऐसी चाइल्डहुड अपब्रिंगिंग रही है जहाँ आपने लव या प्यार या मोहब्बत या प्रेम की जो परिभाषा है वो बहुत अलग तरीके से देखी है। मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं समझते हैं कि लव इज़ अ परफॉर्मेंस। आप कहीं ना कहीं अपनी चाइल्डहुड अपब्रिंगिंग या आपके कुछ ऐसे एनवायरनमेंट में कुछ ऐसी चीज़ें आपने देखी, कोई ऐसे पैटर्न्स ऐसे रिपीट हुए जिसमें आपको ऐसा लगा कि लव इज़ नॉट लव बट अ परफॉर्मेंस। अगर आप किसी के लिए कोई चीज़ करोगे तभी आपको प्रेम मिलेगा इन रिटर्न या प्रेज मिलेगा या एक्नॉलेजमेंट मिलेगा, ठीक है? तो लव आपके लिए लव नहीं, एक परफॉर्मेंस बन के रह गया। लव की परिभाषा आपकी चाइल्डहुड में जिस तरीके से आपने देखी, तो वो परिभाषा एक परफॉर्मेंस के रूप में आपके सामने निकल के आई। इसके चलते आपने अपने पैशन को लव के लिए, ट्रू लव के लिए जो पैशन है, जो डिज़ायर्स है, शायद उन डिज़ायर्स और उन पैशंस को आपने जैसे एक ब्लॉक कर दिया या ब्लॉक हो गए, ठीक है? एंड नाउ 2026 एक नया समय आ रहा है, एक नया साल आ गया है आपके लिए। यहाँ माँ मुझे आपके लिए ये मतलब मुझे बोल रही हैं कि मैं आपसे ये कहूँ कि डोंट ट्रीट योर पैशंस एंड योर डिज़ायर्स एज परफॉर्मेंस, या आपको लगता है कि आप कोई परफॉर्मेंस करेंगे तभी आपको इन रिटर्न कुछ मिलेगा। पैशन को इग्नाइट रखने के लिए माँ यहाँ आपसे कह रही हैं। माँ यहाँ कह रही हैं कि आपकी डिज़ायर्स, आपके पैशन, आपकी लव एनर्जी बिल्कुल इग्नाइट रहनी चाहिए। ये पैशन, ये डिज़ायर्स माँ षोडशी के कार्ड से वो कह रही है कि इसे कतई गलत मत समझें कि अगर आपके कुछ डिज़ायर्स हैं अपने लव लाइफ को लेके, यहाँ माँ आपसे कह रही हैं कि बिल्कुल गलत नहीं है कि आप अपनी लव लाइफ से कुछ चाहते हैं, आपके डिज़ायर्स हैं या आपके पैशन हैं या आप लव मोहब्बत में पढ़ना चाहते हैं, प्यार में पढ़ना चाहते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। शायद आप बचपन से इस ट्रू लव को ही क्रेव कर रहे हैं, ओके? तो ये जो क्रेविंग है आपकी, ये जो पैशन है आपका या जो आपके डिज़ायर्स हैं अपनी लव लाइफ को लेकर के, इनका एक फ्रूटिफिकेशन होता दिख रहा है 2026 में माँ काम ऑफ काली कार्ड से। यहाँ पर एक फूल खिलता हुआ दिख रहा है, जैसे इन पैशंस को, लव के पैशन को, लव के डिज़ायर्स को फ्रूट्स मिल रहे हैं। फाइनली वो फ्रूटिफिकेशन हो रहा है, जैसे रिजल्ट आ रहा है। तो यहाँ मैं ये देख रही हूँ कि आप 2026 में ये जो ब्लॉकेज है कि लव इज़ अ परफॉर्मेंस, इसे तोड़ते हुए आपके पैशंस इग्नाइट होते दिख रहे हैं, आपके डिज़ायर्स दोबारा एक्टिवेट होते दिख रहे हैं आपकी लव एनर्जी को लेकर के, और आप फाइनली एक खिलता हुआ कमल जैसे इस कार्ड में है। आप ओपन अप हो रहे हैं लव को लेकर के। तो आप जब ओपन अप हो रहे हैं
तो आप यूनिवर्स को, माँ को ये फ्रीक्वेंसी, ये सिग्नल दे रहे हैं कि मैं तैयार हूँ अपने ट्रू लव के लिए। ओके, ये ब्लॉकेज जो क्रिएट हुआ था, इससे आपके दिमाग में या आपके जहन में एक चीज़ घर कर गई थी, वो थी कि इसकी आवश्यकता, इस पैशन की, लव लाइफ को लेकर के, या सेडक्शन की, या डिज़ायर्स की, इस तरीके की आवश्यकता नहीं है। 2026 में आप महाविद्या के कार्ड से यहाँ ये समझते हुए मुझे दिख रहे हैं, माँ की कृपा से, कि हर चीज़ की अपनी अपनी महत्वता है। अगर आपकी लाइफ में फैमिली की इम्पोर्टेंस है, अगर आपकी लाइफ में करियर की इम्पोर्टेंस है, अगर आपकी लाइफ में ज्ञान की इम्पोर्टेंस है, अगर आपकी लाइफ में मनी की इम्पोर्टेंस है, द सेम वे आपकी लाइफ में प्यार की, प्रेम की, मोहब्बत की भी इम्पोर्टेंस है। तो आप ये समझ चुके हैं 2026 में माँ की कृपा से आप हर चीज़ की महत्वता को समझ रहे हैं, और आप यहाँ अपनी पैशंस, अपने डिज़ायर्स की भी महत्वता को समझते हुए दिखाई दे रहे हैं माँ की कृपा से। इसी वजह से आप इस ब्लॉकेज को, कि प्यार एक परफॉर्मेंस है, इसे तोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और आप एक फ्रीक्वेंसी में आ रहे हैं जहाँ आप माँ और यूनिवर्स को एक संकेत दे रहे हैं कि मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ अपने ट्रू लव के लिए। अगर आप ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं, तो उन लोगों के लिए ये जो समय 2026 का है, उसमें आपके लिए मैं देख रही हूँ कि आपकी रिलेशनशिप में एक अलग तरीके की ताजगी, एक अलग तरीके का पैशन, एक अलग तरीके की एक सेंशुअल एंड ब्यूटीफुल एनर्जी 2026 में आपके लिए, आपके लव रिलेशनशिप्स में आती दिख रही है। और आप 2026 में अपने चाइल्ड वर्जन को, जो आपकी इनर चाइल्ड वर्जन है आपका, उसे आप भरपूर प्यार करते हुए दिख रहे हैं। आप अपने बचपन के कई ड्रीम्स को पूरा करते हुए दिख रहे हैं, जो आपने छोटे में बचपन में देखे थे। तो ऐसे में आप जब वो करेंगे, तो आप एक फ्रीक्वेंसी में आएंगे जो कि है सेल्फ लव की फ्रीक्वेंसी, हैप्पीनेस की फ्रीक्वेंसी, और ये आपकी पूरी लाइफ में रिफ्लेक्ट होगी। ओके, व्हेन इट कम्स टू योर अदर लव रिलेशनशिप्स और रिलेशनशिप्स इन जनरल। तो अगर आपका रिश्ता आपके साथ अच्छा होगा, तो आपका रिश्ता बाहरी हर इंसान से भी अच्छा होगा। तो ये भी ऊर्जा आप में से कुछ लोगों की दिख रही है जो ऑलरेडी किसी रिश्ते में है या रिलेशनशिप में है रोमांटिकली नाउ। सो आई कैन सी अ लॉट ऑफ पॉजिटिव एंड लॉट ऑफ बैलेंस्ड एनर्जीज फॉर यू व्हेन इट कम्स टू योर लव एनर्जी। मैं देख रही हूँ कि आपके लिए बेशक एक नई अपॉर्चुनिटी, एक नया रिश्ता, या बेसिकली ये आप ही ओपन हैं, हो रहे हैं, आप एक नए वर्जन में टैप इन कर रहे हैं, और आप यूनिवर्स को कह रहे हैं कि मैं तैयार हूँ अपने ट्रू लव के लिए। तो ये है आपकी लव एनर्जी 2026 के लिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक ज़रूर करिएगा। मैं इस रीडिंग को यहीं एंड कर रही हूँ। आप अगर यहाँ नए हैं तो मुझे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और कमेंट सेक्शन में जय माँ षोडशी लिखकर इस एनर्जी को क्लेम करें। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना खूब ध्यान रखिएगा। जय माँ, जय शंभुनाथ।